अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज फरहान साजिद और बच्चों मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग 10th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 स्टडी कर रहे थे, जिसमें आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है और इसका हमारा टॉपिक होगा बच्चों टर्मिनेशन ऑफ द एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर जनरल रिएक्शन। बच्चों हमने लॉ ऑफ मैथ एक्शन को इस्तेमाल करते हुए आज एक जनरल रिएक्शन ड्राइव करना है। बहुत इजी है, जिन बच्चों ने लॉ ऑफ मैथ एक्शन वाला लेक्चर लिया हुआ है उनके लिए तो ये करना बहुत ही इजी होगा। इन्होंने नहीं लिया तो मैं मजीद इसमें समझाने की कोशिश करूंगा आपको, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत इजी टॉपिक होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा हमने बच्चों लॉ ऑफ मैथ एक्शन को इस्तेमाल करते हुए ना एक जनरल रिएक्शन ड्राइव करना है। इसके लिए मैं एक केमिकल रिएक्शन लिखता हूं, A प्लस B। ये दो रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और इनके नतीजे में बच्चों दो प्रोडक्ट्स बन रही हैं। आपको नजर आ रहा होगा इस रिएक्शन बच्चों मैंने ना स्मॉल ए और कैपिटल ए सेम लाइक बी स्मॉल बी और कैपिटल बी, और इस तरह मैंने स्मॉल सी और स्मॉल डी ये भी जाहिर किए हुए हैं। अब इसमें याद रखिएगा जो स्मॉल सी है ना, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी और स्मॉल डी, ये बच्चों जाहिर करते हैं इनके जो है वो ये जो ए बी सी कैपिटल डी है ना, ये तो हमारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं। जो साथ में स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी ये जाहिर करते हैं नंबर ऑफ मोल्स, यानी अगर ए लिए हैं तो आपने कितने नंबर ऑफ मोल लिए हैं उसके। अगर आपने बी एक रिएक्टेंट लिया है तो उसके कितने नंबर ऑफ मोल्स लिए हैं। सेम लाइक अगर सी प्रोडक्ट बनी है तो कितने नंबर ऑफ मोल बने हैं, डी प्रोडक्ट बनी है तो कितने नंबर ऑफ मोल। ये एक एग्जांपल समझाऊंगा तो आपको काफी आसानी से समझ आ जाएगी। तो देखिए बच्चों, आपको पता है केमिकल रिएक्शन ये क्योंकि डबल एरो दार कर रहा है कि ये एक रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है, इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा होगा और रिवर्स रिएक्शन भी हो रहा होगा। तो ये जो ऊपर वाला एरो दार करता है ये कौन सा रिएक्शन है बच्चों, फॉरवर्ड रिएक्शन, और नीचे वाला एरो रिवर्स रिएक्शन को। अगर आपको याद हो रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होता है बच्चों, हमने पढ़ा था कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसमें जो चीजें रिएक्ट कर रही हैं उनके एक्टिव मैसेज को मल्टीप्लाई कर दें, हाफ से ضرب ले लें। तो यहां देखें बच्चों, ये हमारे रिएक्टेंट्स हैं और ये हमारे क्या हैं, प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अब फॉरवर्ड रिएक्शन की अगर मैं बात करूंगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अगर मैं लिखूं यहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, तो बच्चों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होगा, उसके अंदर जो चीजें आपस में रिएक्ट कर रही हैं। तो पता है फॉरवर्ड रिएक्शन में पता है ये रिएक्टेंट्स है हमारे, ठीक है, और ये मिलकर प्रोडक्ट्स तैयार कर रहे हैं। तो फॉरवर्ड रिएक्शन में ए और बी जो है दोनों हिस्सा ले रहे होते हैं। तो हम कहते हैं इनका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा फॉरवर्ड का वो डायरेक्टली होगा इसमें रिएक्ट करने वाली एशिया के एक्टिव मैसेज के हाफले ضرب के। एक्टिव मैसेज बच्चों पता है कैसे तैयार करते हैं, ब्रैकेट में पहले मैंने ए का एक्टिव मैसेज लिख दिया, देन मैंने बी का एक्टिव मैथ लिख दिया। अब बच्चों जो स्मॉल ए और स्मॉल बी है ना ये नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो लॉ ऑफ मैथ एक्शन में बताता है कि जब नंबर ऑफ मोल आपको दिए हो ना तो वो आपने उसकी पावर में ले जाने, रेज टू पावर द कंसंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है। यानी जो ए है ये ब्रैकेट में आ गया कंसंट्रेशन इसकी, और साथ जो स्मॉल ए ये शो करेगा नंबर ऑफ मोल्स, तो इसको हम पावर में लिखेंगे हमेशा। इस तरह बी के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो बी की पावर में आ जाएंगे। तो देखिए ये सिर्फ चेंज क्या है, लॉ ऑफ मैथमेटिक्स बिल्कुल सेम था, बस उसमें क्या था कि ये पावर्स नहीं थी, लेकिन यहां पर आपने पावर्स शो करनी है, ये नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, ठीक है। जब डायरेक्टली का साइन खत्म करेंगे बच्चों तो इक्वल का साइन आएगा, साथ हमारे पास आएगा के एफ, ये हमारे पास फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट है, ठीक है। ये वैसे आ गया और बी भी वैसे आ गया। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमने फाइंड कर लिया, ये उसका आंसर आ गया। देन हम फाइंड करेंगे रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बच्चों ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगा, ये डायरेक्टली होगा उसमें जो चीजें आपस में रिएक्ट कर रही हैं। तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन में देखिए सी और डी जब टूट के द्वारा रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होंगे तो हम कहेंगे सी और डी हमारे यहाँ पर रिएक्टेंट्स हैं जो कि इस रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। तो यहां पर मैं लिखूंगा कि डायरेक्टली किसकी होगा बच्चों, सी कंसंट्रेशन एंड
डी कंसंट्रेशन, और साथ जो नंबर ऑफ मोल है स्मॉल सी और स्मॉल डी चल जाएंगे इसकी पावर में। कोई मसला यहां तक? चलें जी, सेम लाइक जैसे डायरेक्टली का साइन खत्म करते हैं तो इक्वल का साइन आता है, इक्वल आ गए यहाँ बच्चों। इक्वल के बाद यहां पर मेरे पास कांस्टेंट वैल्यू आएगी के आर, जो कि रिवर्स कांस्टेंट है। याद रखिएगा जब भी डायरेक्टली का साइन खत्म करते हैं बच्चों तो हमारे पास इक्वल के साइन के साथ साथ एक कांस्टेंट वैल्यू भी आती है, ठीक है। यहां पर वो कांस्टेंट वैल्यू आई थी फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ रिवर्स सेक्शन की बात हो रही है तो यहाँ पर जो कांस्टेंट आएगी वो रिवर्स रेट कांस्टेंट होगा। तो देखें ये वैसे आ गया बच्चों, सी रेस्ट पावर सी और कैपिटल डी रेस्ट पावर स्मॉल डी। अब मेरे पास दो इक्वेशन बन चुकी हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, क्वेश्चन नंबर 2 है जो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है, ठीक है। अब आपको पता है कि जब इक्विलिब्रियम की स्टेट आती है, हम जानते हैं कि जब रिएक्शन में आता है इक्विलिब्रियम, जब भी इक्विलिब्रियम की पोजीशन आती है ना बच्चों, इक्विलिब्रियम में क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड जो होता है ना, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल होता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, ठीक है। यानी बच्चों जब भी इक्विलिब्रियम आता है तब हमने पढ़ा था कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो इक्वल होता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। तो यहां देखिए हमने रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का ये आंसर निकाला है और रेट ऑफ रिवर्स का आंसर हमने ये निकाला है, तो ये कीमतें मैं यहां पर पुट कर दूंगा। तो देखें जी, रेट ऑफ फॉरवर्ड का आंसर आया था के एफ ए कंसंट्रेशन और साथ में डी कंसंट्रेशन। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन मेरे पास आंसर आया था के आर सी कंसंट्रेशन एंड सॉरी अंदर जो है ना कैपिटल डी आना है, डी कंसंट्रेशन। अब यहां देखिए बच्चों ये वाले कांस्टेंट वैल्यूज हैं, ये और ये के एफ और के आर, जबकि ये वाले जो है ये हमारे पास कांस्टेंट नहीं है, ये वैसी वैल्यूज हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कांस्टेंट वैल्यूज एक साइड पे कर लेंगे और जो बाकी कांस्टेंट के अलावा वैल्यूज हैं उनको हम एक साइड पे कर लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए के एफ है और ये के आर, मैं क्या कर दूंगा, ये के आर को इधर आके डिवाइड कर दूंगा। देखें ना के आर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, जब इसका मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, डिवाइड हो जाएगा। तो मैं यहां लिखूंगा के एफ ओवर के आर इक्वल्स टू सी डी। अब देखिए बच्चों क्या हुआ है कि जो के आर था इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आ क्या हो गया बच्चों वो डिवाइड हो गया, तो ये आ गया के एफ ओवर के आर, ठीक है। और जो साथ में इस साइड पे ए और बी था ये उधर जाके हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो इसको मैं बटे के नीचे लिखूंगा यहां पर ए कंसंट्रेशन रेज्ड पावर उसके जो मोल होंगे और ये बी कंसंट्रेशन उसकी पावर में उसके नंबर ऑफ मोल्स आ गए, ठीक है। तो यहां तक मसला बच्चों हमने किया क्या, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल कब होता है बच्चों, जब इक्विलिब्रियम में आता है। तो हमने इनकी वैल्यूज पुट की, पुट करने के बाद हमने कांस्टेंट वैल्यू एक साइड पे कर ली और बाकी जो वैल्यूज थी वो एक साइड पे कर ली। तो ये जो के आर इधर आके डिवाइड हो गया, ठीक है, और सेम लाइक ये जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके वो यहाँ पर डिवाइड हो गया। तो हमें पता है कि जो के एफ ओवर के आर होता है ना बच्चों, के एफ ओवर के आर वो इक्वल होता है के सी के, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। तो यहां जहां के एफ ओवर के आर लिखा हुआ है वहां मैं के सी पुट करूंगा, ये हम लोग जानते हैं। तो यहां आ जाएगा बच्चों के सी इक्वल्स टू ओवर ए रेज्ड टू पावर नंबर ऑफ मोल्स और बी रेज्ड टू पावर नंबर ऑफ मोल्स। वो तो ये मेरे पास जनरल इक्वेशन आ गई है जिसको इस्तेमाल करते हुए हम नेक्स्ट जो प्रॉब्लम्स हैं न्यूमेरिकल्स हैं उनको भी सॉल्व करेंगे और इसी को इस्तेमाल करते हुए हम उसके यूनिट्स भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा ना इसी चैप्टर में वो होगा कि हमने किस तरह एक रिएक्शन दिया होगा उसके यूनिट्स कैसे फाइंड करने हैं, तो वो भी हम इसी क्वेश्चन की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं ना आपको इसकी एक एग्जांपल समझाता हूं ताकि आपके लिए ना समझना काफी ज्यादा आसान हो जाए कि हमने ये ऐसा क्यों लिखा है। देखिए एग्जांपल की बात करूं, अगर मैं आपकी बुक में 2 एग्जांपल मेंशन है, उसमें से एक मैं करवा दूंगा आपको और दूसरी आप लोगों ने ट्राई करनी है खुद करने की।
अगर आपसे ना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उसके भी नोट्स आपको या जो है ना उसकी वीडियो बना के दोबारा अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो ये देखिए बच्चों, दिया हुआ है रिएक्शन N2 प्लस O2, फॉरवर्ड रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन 2NO। देखिए बच्चों, ये मेरे पास नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, और यहाँ पर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनी है। ठीक है, मोनो मतलब वन, ऑक्सीजन मतलब एक ऑक्सीजन लगा तो मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। अब इस रिएक्शन को ना हम इसी इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए इसकी हमने केसी की वैल्यू निकालनी है, इसका केसी का आंसर क्या आएगा। तो देखिए बच्चों, बहुत ही आसान है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन में फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा होता है, रिवर्स रिएक्शन भी हो रहा होता है। तो ये अपर एरो बार कर रहा है हमें फॉरवर्ड रिएक्शन को, और जो लोअर एरो बार कर रहा है रिवर्स रिएक्शन को। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, पहले रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन फाइंड करेंगे, देन हम लोग रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन फाइंड करेंगे, फिर हम उन दोनों रिएक्शंस को एक्विलिब्रियम की हालत में इक्वल रखेंगे और देखेंगे इनका आंसर क्या होता है। तो देखें जी, सबसे पहले हम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन फाइंड करते हैं। तो बच्चों रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, वो डायरेक्टली होता है उसके अंदर जो चीजें आपस में रिएक्ट कर रही हैं। तो यहां पर देखें बच्चों, ये हमारे रिएक्टेंट्स हैं, ये फॉरवर्ड रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, तो मैं इनकी कंसंट्रेशन ले लूंगा N2O2, आपस में हाथ से जरा ले लिया। ये हमें लॉ ऑफ मैथ सेक्शन ने बताया था कि जब भी आप रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड कर रहे हो तो उसमें जो चीजें आपस में रिएक्ट कर रही हैं उनका आपने हाथ से जरूर लेना है, उनके एक्टिव मैसेज का हाथ से जरूर लेना है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों हिस्सा ले रही हैं, तो मैंने इनके एक्टिव मैसेज का हाथ से जरूर ले लिया। अब बच्चों यहाँ पर जो आप देख रहे होंगे, यहाँ जो पावर आई थी ABCD, ये मैंने तब बताया था नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। अब देखें नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ 1, अगर 1 मोल नाइट्रोजन हो, 1 मोल ऑक्सीजन हो, तो हमारे पास 2 मोल बनते हैं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के। ठीक है, क्योंकि यहाँ 1 है तो 1 को पावर में लिखें यहाँ लिखें उससे फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए मैं यहाँ नहीं लिख रहा। तो जब हम डायरेक्टली का साइन खत्म करेंगे तो बच्चों हमारे पास क्या आएगा, KF आएगा, फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट, और ये मेरे पास वैसे आ गए N2 and O2। ये इक्वेशन बन गई मेरे पास इसी रिएक्शन को इस्तेमाल करते हुए KF N2O2। हाँ बच्चों, अगर यहाँ पर 2, 3, 4 कुछ होता इन दोनों के साथ तो वो हमने यहाँ इनकी पावर में लिखना था। ठीक है, जैसे हमने यहाँ A और B और C और D को लिखा, सेम देखें ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आ गया हमारे पास। अब हम रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन फाइंड करेंगे। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, बच्चों जो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन होगा वो डायरेक्टली होगा उसमें जो चीजें रिएक्ट कर रही हैं। तो ये प्रोडक्ट है, ये रिवर्स रिएक्शन में हिस्सा ले रही होगी। ठीक है, तो हम लिखेंगे डायरेक्टली किसके है बच्चों, इसमें जो प्रोडक्ट हिस्सा ले रही है वो है NO, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। अब यहाँ देखिए बच्चों, ये जो 2 लिखा हुआ है ना, ये 2 ये है इसके नंबर ऑफ मोल्स, कि कितने नंबर ऑफ मोल्स बने हैं इसके, यानी 1 मोल इसका था, 1 मोल इसका, जब दोनों मिले हैं तो 2 मोल हमारे पास नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के बने हैं। तो ये जो साथ में 2 लिखा हुआ है ये जाएगा इसकी पावर में। ये सिंपल सा रूल है जो हमने जनरल रिएक्शन में पढ़ा था, जो साथ स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c और स्मॉल d होता है वो उसके नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, और उसको हम हमेशा लिखते हैं उसकी पावर में लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने 2 लिखा हुआ था इसके साथ, वो हमने नंबर ऑफ उसकी जो है ना पावर में लिख दिया। अब डायरेक्टली का साइन जब खत्म करते हैं बच्चों तो हमारे पास इक्वल आता है और साथ में रिवर्स कांस्टेंट आ गया, तो ये मेरे पास आ गया NO2, ये पावर आ गई इसकी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की। ठीक है, अब यहां तक कोई इशू है तो बताएं मुझे। नेक्स्ट देखें जी, जब एक्विलिब्रियम आएगा बच्चों तो क्या होगा, एक्विलिब्रियम की हालत में हमें पता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर होता है रेट ऑफ रिवर्स। ये थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। ठीक है, ये जब एक्विलिब्रियम की हालत आती है ना बच्चों, तब जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है वो इक्वल होता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। अब देखिए हमने यहाँ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का आंसर ये निकाला था और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन का हमने आंसर ये निकालना है। अब बस हमने करना क्या, सिंपली इनकी वैल्यूज पुट कर देनी है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये है मेरे पास, मैं यहां लिखूंगा KF N2 and O2 इक्वल्स टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन मेरे पास ये आया, तो ये आ गया KR NO raised to power 2।
तो याद रखिएगा ये 7 लिखा होता है ना 2, ये वाला जो 2 लिखा हुआ या 3 कुछ भी लिखा हो यहाँ पर, आपने इसको पावर में नहीं लेके जाना, क्योंकि ये उसकी जो है ना एटम्स की तादाद होती है, कितने एटम मिलके वो मॉलिक्यूल बना रहे हैं। यानी नाइट्रोजन की बात करूं ना अगर मैं, तो नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर इस तरह है बच्चों, नाइट्रोजन से ट्रिपल बॉन्ड बनाया हुआ है, तो इस मिलके क्या बन रहा है N2 बन रहा है। ठीक है, तो हमने कहा 2 नाइट्रोजन जुड़े हुए यहाँ पर, तो आपने ये 2 नहीं करना कि पावर में ले जाए, पावर में हमेशा वो आएगा 7 नंबर ऑफ मोल्स वो दिए होंगे या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए होंगे, वो उसकी पावर में चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ N2 ऐसे आ गया, O2 ऐसे आ गया, ये नहीं कहना कि ये N2 यहाँ पर ये 2 लिखा हुआ है पावर में ले जाए, ऐसे नहीं करना, ये सिर्फ शो कर रहा है उसके एटम्स कितने आपस में जुड़े हुए हैं और बॉन्ड बनाया हुआ है। तो आपने हमेशा पावर में वो लेके जानी है जो 7 नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको दिए हैं। देखिए जी नेक्स्ट वही हमने फिनोमेना करना है, हमने कांस्टेंट एक साइड कर लेने और बाकी चीजें एक साइड पे कर लेनी है। यहाँ 2 कांस्टेंट है मेरे पास, एक फॉरवर्ड कांस्टेंट है और एक रिवर्स का रेट कांस्टेंट है। अब इन दोनों को एक साइड पे करूंगा, ये के आर इधर आके डिवाइड हो जाएगा के एफ के नीचे, और ये N2 और O2 उधर आके डिवाइड हो जाएंगे। तो सिंपल क्या बनेगा, के एफ ओवर के आर इक्वल्स टू NO रेज़्ड टू पावर 2 ओवर ये नीचे आके डिवाइड हो जाएंगे इसके N2 एंड O2। फिर वही बात, के एफ ओवर के आर किसके इक्वल होता है बच्चों, हमें पता है के एफ ओवर के आर इक्वल होता है के सी के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। तो यहां हम लिखेंगे के सी इक्वल्स टू NO रेज़्ड टू पावर 2 ओवर N2 एंड O2। तो बच्चों ये था इस रिएक्शन का हमने इस तरह केसी की वैल्यू निकाली। तो आपको कोई भी रिएक्शन दिया हो तो आप इजीली केसी की वैल्यू इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए निकाल लेंगे। बच्चे जो नेक्स्ट टॉपिक्स है ना हमारे, उनमें आपको केसी की वैल्यू निकालना आनी चाहिए। अगर आपको केसी की वैल्यू निकालनी नहीं आएगी तो आप उसके अंदर जो आगे हल करना है उसका यूनिट्स निकालने हैं वो आप निकाल नहीं सकेंगे। अगर एक ट्रिक बताऊं ना आपको मैं, तो ट्रिक बच्चे सिंपल ये है, कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखा हो ना, जैसे ये केमिकल रिएक्शन मैंने लिखा है, अगर आपने ये सारी कैलकुलेशन नहीं करनी, ठीक है, यानी डायरेक्ट आपसे अगले जो टॉपिक्स हैं उनमें कैलकुलेशन सारी नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट केसी की वैल्यू लिखेंगे। अब वो कैसे निकालनी है, सिंपल ट्रिक ये होती है बच्चों, केसी की वैल्यू जो होती है ना वो इक्वल होती है, ऊपर हमेशा हम रखते हैं प्रोडक्ट्स कंसंट्रेशन, जितने प्रोडक्ट्स होंगे ना आपके उनको ऊपर रखा जाता है हमेशा, और जितने रिएक्टेंट्स होते हैं उनको नीचे रखा जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, मेरे पास ना ये वाटर का है एक केमिकल रिएक्शन वाटर फॉर्मेशन वाला, मैं कहता हूं 2H2 प्लस O2 2H2O, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल जब मिलते हैं आपस में तो 2 मॉलिक्यूल बनते हैं वाटर के। अगर मैं डायरेक्ट इसके लिए केसी की वैल्यू निकालनी हो, एक तरीका तो ये ना, आप रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लिखें, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन लिखें, के एफ और के आर करके केसी की वैल्यू निकालें और एंड पे ये आंसर निकाल दें। एक डायरेक्ट मेथड जो मैंने बताया आपको, सिंपल आपने क्या करना है, आपको ये आना चाहिए बच्चों, कोई भी रिएक्शन दिया हो आपने क्या करना है, लिखना है के सी इक्वल्स टू, आपने देखना है ये हमारे रिएक्टेंट्स हैं और ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं, तो आपने ऊपर लिख देना प्रोडक्ट्स कंसंट्रेशन। यहाँ प्रोडक्ट हमारा H2O है तो मैंने H2O लिख दिया ब्रैकेट में, ठीक है, और साथ में जो नंबर ऑफ मोल या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिए हैं ये बच्चों कहाँ जाते हैं, उसकी पावर में चले गए, तो ये 2 पावर में चल जाएगा। नीचे हम क्या लिखेंगे, रिएक्टेंट्स को, ऊपर प्रोडक्ट आते हैं बच्चों और नीचे क्या आते हैं, हमेशा रिएक्टेंट्स आते हैं। तो यहां देखें रिएक्टेंट्स 2 हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो हम यहां लिखेंगे हाइड्रोजन H2 और साथ में जो नंबर ऑफ मोल दिए हमें 2 वो पावर में चल जाएगा इसका, प्लस ऑक्सीजन O2, इसके नंबर ऑफ मोल या मॉलिक्यूल 1 है तो वो 1 लिखें या लिखें उससे फर्क नहीं पड़ता। तो देखें हमने डायरेक्टली सिंपली जो है इस रिएक्शन की केसी की वैल्यू एक ही स्टेप में कर ली है। तो ये एक ट्रिक है जो आप इजीली कर सकते हैं फॉलो, ठीक है। केसी की वैल्यू लिखनी हो तो ऊपर हमेशा प्रोडक्ट्स लिखते हैं और नीचे हमेशा रिएक्टेंट्स लिखते हैं। उम्मीद है बच्चों आपको यहाँ तक समझ आई होगी। इस रिएक्शन में अगर आपका कोई इस लेक्चर में या जो केमिकल रिएक्शन हमने किए हैं इनमें कोई भी अगर आपका सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।